हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम एनालिसिस का स्टेप्स भी देखे थे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अब हम डिजाइन्स की बात करेंगे, डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स बीम। क्लियर। एनालिसिस में हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एरिया ऑफ स्टील गिवन था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे, उसके बेसिस पे हम लोड भी, यदि इफेक्टिव हमारा स्पेन दे दे तो हम लोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो डिजाइन में क्या होगा, हमारे पास लोड आइदर मोमेंट गिवन होगा और हम फाइंड आउट क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील फाइंड करेंगे, कंप्रेशन एंड टेंशन दोनों जोन का। क्लियर। तो इसके लिए जो हमें गिवन होना चाहिए, वो गिवन क्या क्या होना चाहिए उसको देख लेते हैं। विड्थ ऑफ बीम होना चाहिए, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम होना चाहिए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट होना चाहिए, ग्रेड ऑफ स्टील। ये सब गिवन नहीं होगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, तो ये हम एज्यूम भी कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोड होना चाहिए या फिर डायरेक्टली मोमेंट होना चाहिए, फैक्टर्ड मोमेंट। क्लियर। फैक्टर्ड मोमेंट गिवन होना चाहिए। क्लियर। ओके। और रिक्वायर्ड क्या करना है, दैट मीन्स कैलकुलेशन जो हमें करना है रिक्वायर्ड, वो क्या हो गया, एएसटी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, सॉरी टेंशन, एंड एएससी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। क्लियर। इसके लिए हम स्टेप्स पहले देख लेते हैं ताकि हमें हेल्प हो। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना होगा, फाइंड एमओआर लिमिटिंग। अब ये जो एमओआर लिमिटिंग फाइंड करेंगे किसका, सिंगली बीम का। ये एमओआर लिमिटिंग जो फाइंड करेंगे किसका, सिंगली बीम का। पहले हम चेक करेंगे कि क्या वो मोमेंट का जो है, गिवन मोमेंट के कारण जो बी एंड डी हमारा गिवन है, क्या वहां पर डबली रेनफोर्स बीम रिक्वायर्ड है या नहीं। यदि हमारा काम सिंगली रेनफोर्स बीम से हो जाएगा तो हम डबली क्यों डिजाइन करेंगे। तो बी एंड डी के बेसिस पे तो हम क्या करेंगे, एमओआर लिमिटिंग सिंगली फाइंड आउट करेंगे। और एमओआर लिमिटिंग सिंगली जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सिंगली के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, डायरेक्टली कैपिटल क्यू बी डी स्क्वायर। अब क्यू और क्यू का वैल्यू जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील पे डिफरेंट डिफरेंट होता है, ये चीज आपको माइंड में सेटअप रखना है। क्लियर। कि के का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए क्या होता है, और कैपिटल क्यू का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए क्या होता है। क्लियर। तो अब ये एमओआर लिमिटिंग्स को हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में लाएंगे। स्टेप 2 में हमारा काम क्या होगा, चेक करना होगा। चेक करना होगा क्योंकि हमारे पास एक फैक्टर्ड मोमेंट एमडी क्या है, गिवन है। चेक करेंगे हम क्या, यदि हमारा गिवन मोमेंट एमडी जो है वो ग्रेटर देन एमओआर लिमिटिंग सिंगली है, ग्रेटर देन एमओआर लिमिटिंग सिंगली है, तब क्या होगा कि देन द बीम इज डबली रेनफोर्स्ड। तब जो बीम होगा वहां पर क्या होगा, वो डबली रेनफोर्स्ड होगा। क्लियर। और यदि हमारा एमडी जो है, एमडी वो लेस देन हो जाए क्या, एमओआर लिमिटिंग सिंगली से, तब तो वो सिंगली का जो मैक्सिमम लिमिटिंग मोमेंट वैल्यू है उससे तो ये मोमेंट छोटा हो जा रहा है। दैट मीन्स क्या होगा, देन बीम विल बी बीम विल बी डिजाइन एज सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। क्लियर। तो हम चेक करेंगे कि यदि हमारा गिवन मोमेंट जो है ये एमओआर लिमिटिंग सिंगली से मोर होगा, तभी क्या होगा, वो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा, और ओवर रेनफोर्स सेक्शन आईएस कोड अलाउ नहीं करता है। तब जो है हम वहां पर क्या करते हैं, डबली प्रोवाइड कराते हैं। ओके। नेक्स्ट स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप 3, जैसे ये चेक हो गया और ये चीज कंफर्म हो गया कि ये क्या होगा, एमडी जो है वो ग्रेटर देन एमओआर लिमिटिंग सिंगली है, यानी केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, यानी बीम जो होगा वहां पर डबली होगा, तो डबली डिजाइन करेंगे, दैट मीन्स एरिया ऑफ स्टील फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड AST1। और ये AST1 ही क्या है, नथिंग बट AST लिमिटिंग है, किसका, सिंगली का। ये सिंगली का ही AST1 जो है क्या है, AST1 जो हम फाइंड करेंगे डबली के लिए, वही क्या है, नथिंग बट AST लिमिटिंग है, किसका, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का। क्लियर। तो क्या करेंगे, C1 लिमिटिंग इक्वल टू T1 लिमिटिंग, या T लिमिटिंग लिखते हैं, ये अप्लाई करेंगे। T1 ही रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 0.36 FC के XU लिमिटिंग
इंटू बी इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी वन लिमिटिंग। AST1 ही क्या है, AST लिमिटिंग है। क्लियर। और XU लिमिटिंग यहाँ पर अननोन है, क्योंकि क्वेश्चन में तो B गिवन होगा, D गिवन होगा, ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन होगा। तो XU लिमिटिंग इक्वल टू हम डायरेक्टली जानते हैं क्या, K इंटू डी। ये चीज पुट करेंगे और क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम स्टेप्स 4 की बात करते हैं। ओके, स्टेप 4 की बात कर रहे हैं। स्टेप 4 में क्या है, हमें AST1 आ गया, AST2 की बात करेंगे, दैट मीन्स क्या होगा, T2 इंटू Z2। अब याद करिए, जब हम डबली रेनफोर्स बीम का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए थे तो हम वहां पर दो चीज देखे थे। एक क्या देखे थे कि हमारा जो डिजाइन हो रहा था किसके लिए हो रहा था, MOR लिमिटिंग सिंगली के लिए हो रहा था। इसी के लिए हम फाइंड आउट कर रहे थे AST लिमिटिंग ऑफ सिंगली। इसी को हम लोग क्या बोले थे बाद में, AST1 बोले थे। क्लियर। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा मोमेंट था हमने प्लस किया था क्या, MD माइनस MOR लिमिटिंग सिंगली। और इस एक्स्ट्रा मोमेंट के कारण याद करिए 300 200 का एग्जांपल लेके हमने इसको समझा था। जो एक्स्ट्रा मोमेंट के कारण होगा इसके लिए क्या होगा, AST2 एरिया ऑफ स्टील इन टेंसल एंड साथ ही साथ क्या होगा, ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। यानी एक्स्ट्रा मोमेंट के कारण जो फोर्स भी हो रहा था टेंसाइल में, क्या हो रहा था, T2 इंटू Z2 लीवर आर्म हो गया, इक्वल टू क्या होगा, MD माइनस MOR लिमिटिंग किसका, सिंगली का। क्लियर। तो T2 का फॉर्मूला क्या होगा, 0.87 FY AST2 इंटू Z2 क्या होता है, D माइनस D डैश इक्वल टू MD माइनस MOR लिमिटिंग इसका सिंगली का। यहां से क्या हो जाएगा, AST2 फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप्स 5 की। चाहिए क्या, आप हमें ASC चाहिए, एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील। तो इसको क्या कर देंगे, C2, यदि आप AST2 फाइंड आउट कर चुके हैं स्टेप 4 में, तो C2 इक्वल टू T2 कर दें तो क्या हो जाएगा, FSC माइनस FCC इंटू ASC इक्वल टू क्या होगा, 0.87 FY AST2। क्लियर। तो यहां से ASC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.87 FY AST2 डिवाइडेड बाय FSC माइनस FCC। क्लियर। इसके तरह हेल्प से, या फिर आप C2 इंटू Z2 का मोमेंट करके के हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि C2 इक्वल इंटू Z2 इक्वल टू, ये भी क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स जो एक्स्ट्रा है, MD माइनस MOR लिमिटिंग सिंगली। क्लियर। तो C2 का वैल्यू क्या है, FSC इंटू FCC इंटू ASC इंटू लीवर आर्म D माइनस D डैश इक्वल टू एक्स्ट्रा मोमेंट क्या है, MD माइनस MOR लिमिटिंग सिंगली। तो यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, ASC। क्लियर। दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला को अप्लाई करें और इस तरह से आप डिजाइन करते हैं। क्लियर। तो एक क्वेश्चंस देखते हैं। क्लियर। क्वेश्चंस क्या है, अ डबली रेनफोर्स्ड बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन हैज अ विड्थ ऑफ 230 mm, यानी B इक्वल टू जो है कितना है, 230 mm है। क्लियर। एंड इफेक्टिव डेप्थ इज 560 mm, यानी इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d इक्वल टू जो है वो क्या है, 560 mm है। इट हैज टू रेजिस्ट अ बेंडिंग मोमेंट, इसको 200 कर देते हैं। क्लियर। क्वेश्चन में कुछ एरर है, इसको क्या कर दे रहे हैं, 200 किलो न्यूटन मीटर कर दे रहे हैं। इट हैज टू रेजिस्ट अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ 200 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर। फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट कर देते हैं। ये जो है क्या है, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट यानी MD जो है वो कितना है, 200 किलो न्यूटन मीटर है। क्लियर। द कंप्रेशन स्टील इज प्लेस्ड विद सेंटर एट 40 mm फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम, यानी कंप्रेशन स्टील जो है टॉप से कितना है, D डैश इफेक्टिव कवर पे कितना है,
40 mm पे है। क्लियर। फाइंड द नेसेसरी रेनफोर्समेंट, द मटेरियल्स आर M15 मटेरियल्स है एंड कंक्रीट के लिए, और स्टील के लिए जो है क्या है Fe250 है। क्लियर। अब नेसेसरी रेनफोर्समेंट क्या हो सकता है, डब्ल्यू है तो क्या होगा, एक AST होगा और एक क्या होगा, ASC होगा। क्लियर। अब AST और ASC ही क्या है, AST में ही कितना है, दो है, एक AST1 है और एक क्या है, AST2 है। क्लियर। ये दोनों चीज हमसे पूछा जा रहा है, इसका कैलकुलेशंस देखते हैं। क्लियर। सबसे पहले हमने गिवन डाटा कर लिया। सबसे पहला काम हमने जो अभी स्टेप्स में देखा, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें MOR लिमिटिंग फाइंड आउट करना है। किसका, सिंगली का। और ये क्या होता है हम जानते हैं, कैपिटल QBD स्क्वायर होता है। कैपिटल Q का वैल्यू क्या होगा, यदि ग्रेड ऑफ स्टील Fe250 है तो इसका वैल्यू होता है 0.148 FC के BD स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप पुट करते हैं 0.148 इंटू FCK का वैल्यू कितना है 15, इंटू B का वैल्यू 230, इंटू D का वैल्यू है 560 का स्क्वायर, और 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर देंगे किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तब ये जो वैल्यू आता है ये आता है 160.125 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर। और गिवन मोमेंट हमारा कितना है 200 है, तो यानी क्या हो गया कि MD जो है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन MOR लिमिटिंग सिंगली हो गया। यानी ये सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में क्या होगा, ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। गिवन मोमेंट यदि MOR लिमिटिंग सिंगली से मोर हो जाएगा तो ये सिंगली रेनफोर्स्ड में ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा, जो कि अलाउ नहीं होता है। तब यहां पर क्या करेंगे, प्रोवाइड डबली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम को प्रोवाइड करेंगे। क्लियर। जैसे डबली रेनफोर्स्ड बीम प्रोवाइड करेंगे दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, AST भी दो फॉर्म है, AST1 एंड AST2, और ASC एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील। उससे पहले हम XU लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं, ये हमें जरूरत है। K इंटू डी करेंगे, K का वैल्यू 0.53 फॉर Fe250, इंटू डी का वैल्यू कितना है 560 है। तो ये जो वैल्यू आ रहा है 296.8 mm आ रहा है। क्लियर। जैसे यहां तक का काम हो गया, नेक्स्ट काम करते हैं। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा नीचे कर दें। ओके। तो जैसे यहां तक का काम हो गया, हमें चाहिए क्या, सबसे पहला काम AST1 चाहिए। तो AST1 के लिए हम क्या करेंगे, C1 लिमिटिंग इक्वल टू T1 लिमिटिंग। C1 का फॉर्मूला क्या होगा, 0.36 FC के XU लिमिटिंग इंटू B इक्वल टू 0.87 FY AST1 या AST लिमिटिंग बोले या AST1 बोले। क्लियर। अब यहां से क्या है, XU भी है हमारे पास है, तो AST1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.36 इंटू FCK इंटू XU लिमिटिंग इंटू B डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.87 FY। तो वैल्यू पुट करते हैं 0.36, FCK का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 15, इंटू XU लिमिटिंग अभी फाइंड आउट किए हैं 296.8, इंटू B का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 230, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.87 इंटू FY का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 250। क्लियर। तो जब आप ये इस तरह से फाइंड आउट करेंगे तो AST1 जो आ रहा है कितना आ रहा है 1694.83 mm स्क्वायर, ये AST1 आया। क्लियर। नेक्स्ट चीज क्या करेंगे हम, AST2 फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा था T2 इंटू Z2 इक्वल टू क्या होगा MD माइनस MOR लिमिटिंग सिंगली। यहां से क्या होगा 0.87 FY AST2 इंटू लिबर आर्म D माइनस T डैश इक्वल टू क्या होगा, गिवन मोमेंट कितना है 200, MOR लिमिटिंग सिंगली कितना फाइंड किया है हमने
160.125। जब आप ये चीज करेंगे और यहां पर क्या कर रहे हैं, इनटू कर देते हैं 10⁶, क्योंकि ये किलो न्यूटन मीटर में है तो क्या हो जाए, न्यूटन mm में आ जाए। तो AST2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से इसको माइनस कर लेते हैं। ओके 1 सेकेंड, कैलकुलेशंस कर लेते हैं इसका। ये जो वैल्यू आ गया 39.875 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.87 इंटू FY250 इंटू D माइनस D डैश। तो D कितना है क्वेश्चन में 560 है और D डैश कितना है 560, 560 mm माइनस D डैश कितना है 40 mm। यहां से जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील टू AST2 mm²। फिर क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ टेंसल स्टील के लिए AST इक्वल टू क्या होगा, AST1 प्लस AST2। तो ये सब जो है कैलकुलेशंस आप खुद करें। ओके थोड़ा सा अभी ये जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा और नीचे करके देखते हैं। ओके थोड़ा सा बचा, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे, हमें क्या चाहिए अब, ASC चाहिए। तो ASC के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, या तो हम C2 इंटू Z2 कर दें, C2 इंटू Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, MD माइनस MOR लिमिटिंग सिंगली। ये भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा FSC माइनस FCC इंटू ASC इक्वल टू एक्स्ट्रा मोमेंट अभी हमने फाइंड किया था ना, MD माइनस MOR लिमिटिंग क्या है, फाइंड आउट हुआ है 39.875 इंटू 10⁶। तो यहां से ASC आ जाएगा, क्या आ जाएगा 39.875 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय FSC माइनस FCC। अब FSC जो है आपको कैलकुलेट करना होगा D डैश बाय D टेबल से, लेकिन यहाँ नहीं करना होगा क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेड ऑफ स्टील है ये Fe250 है। इस केस में D डैश बाय D का रेशियो कुछ भी होता है तो FSC का जो वैल्यू होता है वो 217.5 ही होता है, 217.5 मेगापास्कल। तो ये भी आसानी हो गया इस क्वेश्चंस में। क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसके अलावा दो और क्वेश्चंस है, सेम टाइप्स के हैं, इसको आप ट्राई करें। पहले इस दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का कोशिश करें, फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में ये दोनों क्वेश्चंस देखेंगे और डब्ल्यू रेनफोर्स बीम का एनालिसिस का एक क्वेश्चन हम छोड़े हैं, वो तीनों क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और फिर हम लिमिट स्टेट ऑफ शियर स्टार्ट करेंगे। ओके थैंक यू।